नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है कि बेरोज़गारी भत्ता का क्या अपडेट है, बेरोज़गारी भत्ता क्या अपडेट है, मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों ऐसा है, मैं भी जो जानकारी न्यूज़पेपर है या वेबसाइट है या सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी मिलती है उसको आपको मैं बताता हूं। तो चलिए क्या अपडेट है इसको समझ लीजिए। देखिए, बजट चूँकि अलॉट हो चुका है ना, ठीक है ना, तो इसका पूरा संभावना है 90% है कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब चलिए देख लीजिए, या हेडिंग देख लीजिए। अब हार्ड कॉपी लेकर कार्यालय आने की ज़रूरत ही नहीं, पोर्टल पर हो रहा ऑनलाइन रोजगार पंजीयन। तो ये तो रोजगार पंजीयन ऑनलाइन कर सकते हैं। हमारा मुख्य खबर ये आज ही का पेपर है दैनिक भास्कर का, ठीक है। यहाँ पर है, देख लीजिए, दिसंबर से नहीं मिल रहा हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता। दरअसल जिले में 2770 बेरोजगार युवाओं को रोजगार भत्ता के लिए पात्र हैं। एक्चुअल में बेरोजगार भत्ता है। हर महीने 2500 रुपये उनके खाते में दिया जाता है, लेकिन चुनाव व शासन बदलने के बाद यानी दिसंबर से उन्हें भत्ता नहीं मिल रहा है। नए सरकार ने पिछले सरकार की कई योजनाओं को बंद कर रही है, ठीक है ना। इससे बेरोजगार युवाओं में यह चर्चा है कि पात्र युवाओं को रोजगार भत्ता मिलेगा कि नहीं। वहीं दूसरी ओर आचार संहिता कारण रोजगार भत्ता पोर्टल बंद था, जिसे फिर से खोल दिया गया है, जिससे रोजगार भत्ता के लिए आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों ये पोर्टल बंद था ना, ठीक है ना, ये पोर्टल बंद था, लेकिन अब ये दोस्तों ये ओपन हो गया है। इसमें फिर से आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ स्पष्ट है ना, देख लीजिए, ठीक है। अब इसका दूसरा एक न्यूज है, ये भी न्यूज दोस्तों आज ही की है, देख लीजिए। विधानसभा बजट सत्र 1540 सवाल जो है लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसके मैटर है उसको पढ़ते हैं। मूल बात देखो, बजट सत्र आगामी 5 फरवरी से शुरू होगा, जो 1 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें होंगी, ठीक है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा कुल 1540 सवाल दागे गए हैं, जिसमें 720 तारांकित और 716 अतारांकित सवाल हैं, ठीक है। सवाल लगने का सिलसिला आगामी 3 फरवरी तक चलेगा। याद रखिए ना, 25 जनवरी तक ये केवल 1540 है, नहीं तो 3 फरवरी तक ये मान के चलिए ये जो है 2000 सवाल के आसपास जो है जाएगा, जिसका कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा या विपक्ष को देना पड़ेगा, दोनों तरफ से सवाल लगे हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य की सत्ता में भाजपा के काबिज होने के बाद पहला ये बजट सत्र है, ठीक है ना। इस सत्र में विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान किए गए वादों का क्रियान्वयन के लिए बजट का प्रावधान किए जाने की संभावना है, ठीक है ना। वादे जो किए गए हैं उसके लिए बजट प्रावधान किए जाने की क्या है, संभावना है, ठीक है। आगे पढ़िए इसको। यहाँ पर मुख्य बजट इस बार वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी पेश करेंगे। हालांकि वर्तमान भाजपा सरकार की भी सत्र के दौरान परफॉर्मेंस को लेकर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि सत्ता में आने के करीब 2 महीने बाद अब तक सरकार ने वादे के मुताबिक कोई बड़ा काम नहीं किया है, जिसका असर जमीन पर दिखाई दे। लिहाजा भाजपा के घोषणा पत्र और पीएम मोदी की गारंटी का मुद्दा विपक्ष के दौरान जोर शोर से उठा सकता है। ये बिल्कुल उठाएगा विपक्ष, है ना। कुल मिलाकर पहला बजट सत्र में सवालों के जरिए कई मुद्दे उठेंगे, जिससे सरकार के भविष्य की रणनीति तय होगी। दोस्तों समझ लीजिए, ये जो बेरोजगारी भत्ता है ये मान के चलो भूपेश बघेल का महत्वपूर्ण एक योजना था, जिस पर कहना चाहिए अभी जो सरकार है उसने किसी भी प्रकार से निर्णय नहीं लिया है कि इस भत्ता को बंद करेंगे कि ये चालू करेंगे। अलबत्ता कहना चाहिए इसके लिए बजट जरूर अलॉट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये पूरा संभावना है विपक्ष इसमें ये बेरोजगारी भत्ता का सवाल जो है दोस्तों उठाएगा और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब चूंकि कहना चाहिए इस न्यूज़ के अनुसार, है ना, ये दोस्तों ये पोर्टल ओपन हो गया है और दूसरी तरफ इसके लिए बजट भी अलॉट कर दिया गया है, तो इसकी पूरी संभावना है दोस्तों ये फरवरी में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये भत्ता आपको कब मिलेगा कहा के, ठीक है ना। मैंने पहले भी कहा था बजट चूंकि अलॉट हो चुका है, इसलिए दोस्तों ये भत्ता आपको मिलने वाला है। मान के चलिए मेरे हिसाब से पूरा आपको मिलेगा। अब ये प्रश्न अलग है कि ये कब से दे रही सरकार इसको। हो सकता है दिसंबर से न देकर फरवरी से दे दें, मार्च से दे दें, क्योंकि सामने जो है लोकसभा चुनाव है, तो ये बात अलग है कब से देगी, लेकिन ये मिलेगी मेरे ख्याल से आपको 100 तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे को लगता है 90% यहाँ पर उम्मीद है दोस्तों ये भत्ता मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों 5 फरवरी बजट सत्र है, उस पर नज़र बना के रखिए, उस पर दोस्तों आपको महत्वपूर्ण इस पर खबर मिलने जा रही है। और दोस्तों इस पर अपडेट बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आपको एक जानकारी इससे रिलेटेड देने वाला हूँ।